हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड फॉर लूप को पढ़ेंगे। नेस्टेड फॉर लूप क्या है, सिंटैक्स और उसका एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फॉर लूप में नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ना चालू करते हैं। व्हाट इज नेस्टेड फॉर लूप, सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल। A nested for loop is a loop where one for loop is placed inside another for loop। नेस्टेड फॉर लूप क्या है? ये भी एक टाइप का लूप ही है जो कि एक फॉर लूप के अंदर में रहता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझे तो घर के अंदर घर, एक घर होता है, उसके अंदर भी एक घर होता है। कहीं कहीं पे किसी के यहाँ आपने देखा होगा। उसी तरीके से ये नेस्टेड फॉर लूप होता है, एक फॉर लूप और उसके अंदर भी एक फॉर लूप हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेस्टेड फॉर लूप। वही कह रहा है कि ये नेस्टेड फॉर लूप इज ए लूप वेयर वन फॉर लूप इज प्लेस्ड इनसाइड अनदर फॉर लूप। इट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू रिपीट ए लूप इनसाइड अनदर लूप। इसका उपयोग हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग के पास ऐसा प्रोग्राम हो या ऐसा प्रोग्राम हम क्वेश्चन हो जिसको बनाने के लिए एक लूप से वो नहीं बने, उसके अंदर एक और लूप का ज़रूरी हो, तो उस कंडीशन में हम लोग नेस्टेड फॉर लूप का करते हैं। जैसे कि सच एज मैट्रिक्स पैटर्न्स एक्सेट्रा। पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सो नेस्टेड फॉर लूप से ही बनता है, या मैट्रिसेस का जो भी क्वेश्चन हो वो भी नेस्टेड फॉर लूप से ही बनता है, फॉर लूप से वो नहीं बन सकता है। तो ये रहा डेफिनेशन नेस्टेड फॉर लूप का। इसे आप अभी तक ऐसे समझें कि घर के अंदर जैसे घर होता है उसी तरीके से नेस्टेड फॉर लूप रहता है। फॉर लूप के अंदर में एक और फॉर लूप, बस इतना ही है नेस्टेड फॉर लूप। तो ये हुआ डेफिनेशन। नेस्टेड फॉर लूप इज ए लूप वेयर वन फॉर लूप इज प्लेस्ड इनसाइड अनदर फॉर लूप। इट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू रिपीट ए लूप इनसाइड अनदर लूप सच एज मैट्रिक्स पैटर्न्स एक्सेट्रा। अब हम लोग इसका सिंटेक्स देखते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है, कैसा रहता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। ये रहा सिंटेक्स नेस्टेड फॉर लूप का। सिंटेक्स ऑफ नेस्टेड फॉर लूप, ये देखिए फॉर लूप और उसके अंदर भी एक फॉर लूप, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेस्टेड फॉर लूप, यानी फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप। फॉर लूप जैसा कि ये होता है फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन, 3 इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपको लगाना है, और उसके अंदर ये फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन सेकंड, कंडीशन सेकंड, इंक्रीमेंट सेकंड, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपको लगाना हो, और इसके अंदर जो है सो स्टेटमेंट लिखा जाता है। अब इसके फर्स्ट के भी अंदर में स्टेटमेंट लिख सकते हैं सेकंड फॉर लूप ख़त्म होने के बाद। जहाँ पे भी आपको लिखने का मन हो, मन से तो नहीं, जैसा प्रोग्राम कह रहा हो वैसा आप लिख सकते हैं। ये बस सिंटेक्स हुआ नेस्टेड फॉर लूप का। देख सकते हैं फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, इसी को कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। तो यही है नेस्टेड फॉर लूप का सिंटेक्स। अब हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, समझते हैं। ये रहा एग्जाम्पल नेस्टेड फॉर लूप का। इसका देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे, उसके बाद मेन के बाद यहाँ पे दो मैंने वेरिएबल लिए हैं आई और जे। उसके बाद फॉर लूप, देखिए यहाँ पे फॉर लूप, उसके बाद इसका ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर भी एक फॉर लूप है। यही क्या हुआ पहचानने का तरीका नेस्टेड फॉर लूप का। और उसके अंदर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और ये स्टेटमेंट जो है सो फर्स्ट फॉर लूप का स्टेटमेंट है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि नेस्टेड फॉर लूप है? किसी भी प्रोग्राम में यदि फॉर लूप के अंदर भी एक और फॉर लूप हो तो उसको क्या कहेंगे? नेस्टेड फॉर लूप। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, कैसे प्रोग्राम नेस्टेड फॉर लूप का रन होता है। तो फर्स्ट क्या है? i = 1, i <= 3, i++।
आई का वैल्यू कितना है 1, और यहाँ पे चेक कर रहा है कि आई लेस देन इक्वल टू 3 है, तो हाँ लेस देन है। कैसे? क्योंकि आई का वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 हाँ है। तो यहाँ पे कंडीशन ये जो है सो ट्रू हुआ तो लूप के अंदर आएगा। यहाँ पे आया तो इसको एक और फॉर लूप मिल गया। यहाँ पे चेक कर रहा है जे इक्वल टू वैल्यू कितना मिल रहा है इसे 1, और चेक किया जे लेस देन इक्वल टू 3, तो हाँ 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, लेस देन है। उसके बाद जे प्लस प्लस हो रहा है, तो अभी तो नहीं होगा, ये प्रोग्राम ख़त्म, ये जो है सो स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। उसके बाद जे का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसको मिला प्रिंटफ स्टार एक है, तो क्या करेगा स्टार जो है सो ये ऐसे प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हम आउटपुट इसका दिखा रहे हैं। उसके बाद क्या किया, उसके बाद यहाँ से जो है सो ये चल जा रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये लूप अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। कैसे ख़त्म नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो फॉल्स अभी तक नहीं हुआ है। जैसे ही फॉल्स होगा ये लूप ख़त्म हो जाएगा। फिर जे का वैल्यू कितना हो गया 2 को यहाँ पे चेक किया 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो हाँ 2 जो है सो छोटा है 3 से। तो फिर यहाँ पे आया, इससे क्या मिला प्रिंटफ स्टार, तो क्या प्रिंट कर दिया ये स्टार प्रिंट कर दिया। उसके बाद अभी तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये यहाँ से जाएगा यहाँ पे। अब जे का वैल्यू कितना हो गया है, यहाँ से इंक्रीज होकर के 3। यहाँ पे चेक किया 3 लेस देन इक्वल टू 3, तो लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल टू है। कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। इसलिए ये जो है एक बार और प्रिंट कर देगा प्रिंटफ स्टार। जैसे ट्रू हुआ तो यहाँ पे आया और प्रिंट, इसे क्या मिला प्रिंट कर दो एक स्टार, इस तरीके से प्रिंट कर दिया। अब कितना हो गया जे का वैल्यू 4। फिर ये यहाँ पे आया, चेक किया 4 लेस देन इक्वल टू 3, तो अब जाके कंडीशन फॉल्स हो रहा है। जे का वैल्यू 4 है तो 4 तो ना तो लेस देन हो रहा है और ना ही इक्वल टू हो रहा है। उसके बाद ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या मिला इससे, ये जो फर्स्ट फॉर लूप था ये ख़त्म हो गया। अब ये आया, सॉरी ये सेकंड जो है सो ख़त्म हो गया। अब ये आया फर्स्ट का फॉर लूप में। यहाँ पे इसे क्या मिला प्रिंटफ /n। /n से क्या होता है, न्यू लाइन होता है ये। अब ये यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, जो भी करना होगा ये यहाँ पे करेगा। उसके बाद यहाँ का भी कंडीशन अभी तक जो है सो फॉल्स नहीं हुआ था, तो अब ये जाएगा यहाँ से, प्रोग्राम चला जाएगा यहाँ पर इसके पास। यहाँ पे आई का वैल्यू अभी तक 1 था फर्स्ट में, अब कितना हो गया है 2। तो चेक किया कि 2 लेस देन इक्वल टू 3, क्या कंडीशन ट्रू है, तो हाँ ट्रू है। क्योंकि 2 जो है सो 3 से छोटा है, इक्वल टू तो नहीं है लेकिन छोटा है। तो फिर कहाँ पे आया ये, यहाँ पे आया फर्स्ट का फॉर लूप का अंदर। तो एक और ये अभी भी इसे फॉर लूप मिला, तो ये फिर से वही चेक करेगा जे का वैल्यू कितना मिल गया इसे 1, और जे लेस देन इक्वल टू 3, तो हाँ 1 लेस देन इक्वल टू 3। तो उसके बाद आ गया सेकेंड के अंदर, इसे यहाँ पे मिला प्रिंटफ स्टार। यहाँ के कारण तो इसे न्यू लाइन मिल गया था, तो अब ये जो भी प्रिंट करना रहेगा यहाँ पे करेगा, प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर ये जाएगा यहीं पे, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा अब 2, तो यहाँ पे फिर कंडीशन जो सो ट्रू होगा। और फिर 3 होगा, 3 में भी कंडीशन ट्रू होगा। उसके बाद इसे 4 हो जाएगा जे का वैल्यू, तो फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद ये फिर फर्स्ट जो सेकेंड फॉर लूप था यहाँ पे उसके बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे फिर इसे मिलेगा प्रिंटफ /n, न्यू लाइन आ जाएगा, न्यू लाइन में आ गया। उसके बाद फिर ये जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। क्योंकि अभी तक इसका कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ था। यहाँ पे चेक करेगा आई का वैल्यू अब कितना हो गया 3, तो कि चेक करेगा कि 3 लेस देन इक्वल टू 3, तो लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू हो गया। यहाँ पे आएगा फिर एक, यहाँ पे प्रिंट करेगा स्टार उसी तरीके से। जे का वैल्यू 1 रहेगा, जे लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आएगा फिर प्रिंट करेगा जे का वैल्यू 2 होकर, फिर प्रिंट करेगा जे का वैल्यू 3 होकर। 4 होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, सेकेंड लूप के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे इसे /n मिला, फिर ये आ गया न्यू लाइन में।
ये यहाँ से जाएगा यहाँ पर, फिर चेक किया आई का वैल्यू इस टाइम कितना हुआ होगा 4, चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 3, तो नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 तो ना तो लेस देन है और ना ही इक्वल टू हो रहा है 3 का, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गया और ये फर्स्ट से ही यहाँ से बाहर आ जाएगा और उसके बाद इसे कोई भी स्टेटमेंट नहीं मिला तो ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आया इस प्रोग्राम से, ये आउटपुट आया। तो देखें कैसे नेस्टेड फॉर लूप काम करता है। तो ये रहा नेस्टेड फॉर लूप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और तरीके का पैटर्न जो है सो प्रिंट करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये नेस्टेड फॉर लूप यही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा कंप्लीट सी लैंग्वेज इसी तरीके से पढ़ने के लिए चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में वहाँ पे मिल जाएगा सी लैंग्वेज का प्लेलिस्ट, वहाँ से आप पूरा सी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं।